हाय गाइस, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरा रंग लगा हुआ है। अभी मैं कोचिंग से आ रहा हूँ तो कोचिंग में जो टाइपिस्ट हैं हमारे, उन्होंने रंग लगा दिया। देख रहे हैं आप। ठीक है, मैं कहा मुंह धोने से पहले एक वीडियो बना देता हूँ क्योंकि आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है। यूपी त्रिपुरा ने कैलेंडर जो जारी किया था पहले, जिसमें दिसंबर जनवरी फरवरी की डेट्स थी, उसको स्टैंड करके एक नया कैलेंडर जारी किया जिसमें जून 2026 तक की जो एग्जाम्स होने वाले हैं, साथ ही साथ जो आपके इंटरव्यूज वगैरह हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह है, वो सारी डिटेल आपको दे दी है। सभी बच्चे उसे पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ा है तो जाके इंजीनियर गुप्ता टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको कैलेंडर मिल जाएगा। नहीं तो यूपी तपस्या के वेबसाइट से भी आप जाकर ये चीज़ें देख सकते हैं। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर जेई का एग्ज़ाम कब होगा? क्योंकि उस कैलेंडर में 3 डेट ऐसी है जिसमें जो आयोग ने आरक्षित रखी है, मतलब कि उस पर आयोग की मर्जी रहेगी उस समय कि क्या किया जाएगा, कुछ परिस्थिति देखते हुए कि क्या क्या वो करवा सकती है। पहली डेट है 26 अप्रैल, दूसरी डेट है आपकी 3 मई और तीसरी डेट है आपकी 21 मई रहने वाला है। आश्चर्य की बात यह है कि एक लेखपाल की डेट नहीं दिया है। अब लेखपाल भी एक बड़ी वैकेंसी है क्योंकि लगभग 8,000 पद उसमें सम्मिलित हैं। और उसके अलावा टंकण वगैरह का एग्जाम वगैरह की सारे सबकी डेट दे दी है वहाँ पे। मार्च में 5 डेट दी है, अप्रैल में 3 डेट टोटल दिया है, उसके बाद मई में ये लगभग 6 डेट दी है और एक एग्जाम को मई जून दोनों में मिला कर किया है। तो अगर मई में करवाता है तो 7 डेट हो गई। और अप्रैल जून में भी आपके 4+1, मतलब कि एक दोनों मिक्स है। तो जून में भी 4 डेट फिक्स है, एक आपका मई जून में दिया हुआ है, तो वो चाहे मई में करवा लें चाहे जून में करवा लें, वो करवा लेंगे। उन्होंने मई जून दिया है तो लास्ट मई तक जाएगा वो पेपर आपका। 21 मई को भी जो इंटरव्यू है 21 मई को भी करवाया जा सकता है। आयोग होली के बाद से केवल इंटरव्यू पे ज़्यादा फोकस कर रहा है पूरे जून तक। तो मार्च अप्रैल मई जून ये अधिकतर इसमें इंटरव्यूज वगैरह होंगे। जो पुरानी वैकेंसीज हैं, 2015 की जो वैकेंसीज बची हुई है, 2016 की जो वैकेंसीज बची हुई है, इसके अलावा अभी जो जूनियर असिस्टेंट वाले हैं उनकी टाइपिंग वगैरह सब कुछ दिया है। तो वेल प्लान्ड है। तो यूपी यूनिवर्सिटी को मेरी और आप लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप थोड़ा सा टेंशन लोगों का कम कर दे रहे हैं। जेई वालों की बढ़ा दी है वो बात अलग है। अब आता है कि जेई का एग्जाम हो सकता है या नहीं हो सकता। 26 अप्रैल को बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई थी कि 26 अप्रैल में एग्जाम आप लोगों को हो सकते हैं। नहीं, ठीक है। अब क्योंकि 26 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल से होम गार्ड के एग्जाम है, तो चांसेस कम है कि दोनों एग्जाम क्लैश करवाएं क्योंकि होम गार्ड में बहुत सारे बच्चे बैठेंगे। और योगी जी को मैं बता दिया हूं कि नियुक्ति पत्र बांटना है चुनाव से पहले पहले। तो होमगार्ड पे वो ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि उसमें नियुक्ति पत्र ज़्यादा बंटने वाले हैं। अब आती है दूसरी डेट 3 मई और 21 मई को। तो 3 मई को एक पेपर ऑलरेडी लगा हुआ है लोक सेवा आयोग का, जिसमें जीआईसी के पेपर्स लगे हुए हैं उस समय 3 मई को। तो आप उस समय 3 मई को करवाया जा सकता है एग्जाम। ऐसा नहीं है कि जीआईसी से विशेष फर्क पड़ने वाला है। क्लास 6 की संभावना अगर देखता है आयोग निर्धारित करेगा, अगर नहीं होती है तो एग्जाम करवाया जा सकता है 3 मई को। 21 मई को खाली है, बट लेखपाल की डेट इन्होंने नहीं दिया है तो पॉसिबल है क्योंकि लेखपाल में 8,000 वैकेंसी है, जेई वाले में 4612 वैकेंसी हैं। अब आयोग केस को देखते हुए, मुझे लगता है कि आयोग ने क्या किया है, केस को देखते हुए उसे आरक्षित रख दिया है। अगर बीटेक वाले केस कर देते हैं और उस समय आप ये क्लियर नहीं होता है कि केवल डिप्लोमा देगा या डिप्लोमा प्लस बीटेक एग्जाम देंगे, तो उस समय लेखपाल का एग्जाम करवा लेगा। मेरे हिसाब से यही है। और सचिव जी का भी ऐसा ही कुछ प्लान था, रहा होगा, मतलब था नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है। मैं अंदर की बात थोड़ी बताता हूँ किसी को। मुझे पता ही नहीं होती। सॉरी वर्डों की थोड़ा हो गया, मुझे कुछ नहीं पता होता, पहले मैं बता दूं। अगर कोई कहता है कि मुझे सब कुछ पता होता है और क्या क्या चल रहा है वो सब मुझे जानकारी होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं है, सही में नहीं है। ठीक है। तो अब अगर केस नहीं होता है तो आयोग 12 अप्रैल के बाद से एक्शन ले सकता है और आपके एग्जाम्स 21 मई को करवाया जा सकता है। ये बात गांठ मानकर सुन लीजिएगा आप लोग। अगर एग्जाम आपके केस नहीं होंगे तो 21 मई को आप लोग एग्जाम समझ के चलिएगा कि प्रॉपर आपके 12 अप्रैल के बाद से, क्योंकि एक नोटिफिकेशन 15 मार्च के बाद देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो तैयारी में एकदम जुट जाओ। सब चीज़ नया चीज़ पढ़ना बंद कर दो, रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। कंप्यूटर जिसके मजबूत नहीं, कंप्यूटर और स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि डिपार्टमेंट तय आपका केवल एक सब्जेक्ट करेगा, वो कंप्यूटर है।
डिपार्टमेंट दिलाएगा आपको यूपीजी के। टेक्निकल जितना आपका स्ट्रांग है, पड़ोसी का 5 नंबर 6 नंबर आगे पीछे हो सकता है, बस हो गया। ये ध्यान रखना, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, जो चाहते हैं कि एकदम प्रॉपर यूपी तपस्वी भी फोकस करें, पिछली वीडियो मैंने बताई थी कि आप ये मार्गदर्शिका पढ़ लेना, ठीक है। अगर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाना चाहते हो तो एक एग्जाम फाइटर करके आई हुई है, उसका भी वीडियो 1-2 दिन में मैं बना दूंगा, वो ले लो। लिमिटेड सोर्स रखो पढ़ाई का, अनलिमिटेड सोर्स रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। परीक्षा वाणी ले लेना यूपीजी के लिए, सबसे अब तक की सबसे बेस्ट बुक वो रहने वाली है, उसको पढ़ लेना, उसको रिकॉल कर लेना। कंप्यूटर आपको जिसकी समझ में आए, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। जब पढ़ाने का तरीका अलग अलग है तो सब लड़कों को समझने का भी तरीका अलग अलग होता है। तो आपको जहाँ से समझ में आता है वहाँ करिए। अभी तक मेरे नज़र में ऐसा कोई नहीं आया जिसको मैं रिकमेंड करूँ। धीरेन्द्र सर की बात थी तो उनका भी बहुत सारे बच्चे फीडबैक अच्छा दिया कि धीरेन्द्र सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। बाकी और भी टीचर्स हैं, अतुल गाइडर वगैरह हैं, तो उनसे भी जाकर आप पढ़ सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो। उनके यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं, उनके चैनल पर जाकर देख लो कि क्या क्या आपको पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है। तो रही बात एग्जाम की, तो 21 मई को हो सकता है आपका एग्जाम, अगर केस ना हुआ तो 3 मई को जीएससी लगा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि आयोग थोड़ा सा बहुत रिस्क लेगा। बाकी आयोग की मर्जी, आयोग और बिग बॉस दोनों एक जैसे। मैं मानता हूँ, अभी से नहीं, बहुत पहले से बोलता चला आ रहा हूँ कि बिग बॉस क्या चाहते हैं वो केवल बिग बॉस को पता होता है। बाकी ऑडियंस अनुमान लगाती रहती है, हम लोग एज ए ऑडियंस है। बहुत सारे बच्चों के अभी मैसेज आ चुके हैं, अभी मैं दिखाऊं तो करीब 27-28 मैसेज आधे घंटे के अंदर आ चुके थे। 56 मैसेज थे, 56 मैसेज थोड़ा रहने वाले हैं बच्चों के एग्जाम से रिलेटेड। मैं कहा वीडियो बनाकर ही बता दूंगा, सबको कह दूंगा चैनल पर जाकर देख लो, ठीक है। और इसी सीरीज में वीडियोस मिलती रहेंगी आप लोगों को, बहुत बढ़िया बढ़िया है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, थोड़ा नेगेटिव कमेंट आते हैं, आना ज़रूरी है। नेगेटिव कमेंट्स हमें और मजबूत करते हैं वीडियो बनाने के लिए। बाकी थैंक यू गाइस। आप लोग जवाब आपको मिल गए होंगे, तैयारी शुरू कर दो, नहीं किए हो लिमिटेड एडिशन है, रिवीजन शुरू कर दो, जिनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। और जो इधर उधर भटक रहे हैं भटकते रहो, आपकी मर्जी है। आपको जो जॉब मिलेगी तो आपके लिए फ़ायदा होगा। थैंक यू गाइज।